मेरे फादर इन लॉ हमें हमेशा इनकरेज करते रहते थे कि औरतों को अंदर नहीं बैठना चाहिए और औरतों को बाहर निकल कर काम करना चाहिए। ये भाई जो भी मिशन के बारे में जो भी सीखा हमने, तो फिर बच्चे हो गए, बिज़ी हो गए लाइफ में, बाद में काम किया, डबल शिफ्ट काम किया, मेहनत बहुत की। डबल शिफ्ट काम किया? हाँ, 16 आवर तो ऐसे ही निकल जाते थे, हम काम करते थे। क्या? काम लोगों के जहाँ वहाँ जाके मजदूरी भी की एंड बाद में स्कूल भी जाते थे, बच्चे भी हो गए, फिर बच्चे स्कूल जाने लगे, बहुत मुश्किल आती थी। बिज़नेस हमारा होटल का है, तो पर हम बिज़ी बहुत रहते हैं, इसलिए हमने वहाँ मैनेजर रखा हुआ है, तो लुक आफ्टर कर रहे हैं। और नितिन जी, आप किस काम में बिजी हैं? आप क्या देखते मैं तो दोनों कामों में बिजी हूँ। उधर अपनी फुल टाइम अभी जॉब भी करता हूँ, जो कि मेरे 45 ईयर वन कंपनी सर्विस हो गई है। तो काफ़ी बच्चे पढ़ लिख जाते। पहले हम वो सोसाइटी, हम बेटक्राइट सोसाइटी बनी थी वहाँ वैंकूवर में, उनके साथ भी रहे। चेतना के साथ भी हैं, सभी इकट्ठा एक हैं, नाम अलग-अलग है, जगह पे, हाँ, अलग-अलग नाम नाम दिया हुआ है, क्योंकि हम मिशन अलग एक ही अलग, है। मिशन एक ही है, मिशन? हमारी मंजिल एक ही है, तो हमारी मंजिल एक ही होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पे खासतौर पर कनाडा में जो आंदोलन चल रहा है, अम्बेडकरी आंदोलन हो, बुद्धा का आंदोलन हो, सरदार रविदास का आंदोलन हो, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 40 साल देखा, कितना बढ़ा है? बहुत अच्छा आप पहले से। हम अब अकेले नहीं कर सकते, कुछ भी मिलके करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग लगे हुए हैं सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। जितना भी हमारे कनाडा में भी जो भी काम, देखो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कितनी देर से, 20 साल से वो पहले का वो मिशन था, जो एक दिन में नहीं होता। तो जो अगर 6 डेज़ का हमने वहाँ 1 वीक का किया। तो फाइनली हम वैंकूवर से और ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट से अल्बर्टा स्टेट में पहुंच गए हैं, और ये कैलगरी है जहां आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के ऊपर प्रोग्राम था। और हमारे साथ है हरजिंदर मल जी और चंचल मल जी। और जब भी बात होती है बिजनेस पर्सन की, तो बिजनेस मैन का नाम आता है, लेकिन हमारे साथ आज बिजनेस वुमेन है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने समय दिया। आप दोनों की जर्नी कैसी रही, इंडिया टू कनाडा? क्या यहाँ पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सेटल है? हम तो पहले जब आए 77 में, तो बहुत हार्ड वर्क किया, स्कूल भी गए, तो फुल टाइम जॉब भी किया, उसके नाल कंटिन्यूज करते करते 20 साल निकल गए। उसके बाद फिर बिजनेस लिया, बिजनेस भी किया, साइड में फुल टाइम जॉब भी की, बच्चों को बेटर एजुकेशन दी, तो नाल कम्युनिटी वर्क किया, सो स्टिल कंटिन्यूज। तो आपने कहा स्कूलिंग की, काम भी किया। पीछे आप लुधियाने से आते हैं। हाँ तो लुधियाने से यहाँ तक की जर्नी थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। देखो, जब वो उधर हम कब थे स्मॉल लुधियाने? 77 में हम। ओके, उम्र कितनी थी आपकी? मैं 16। 18 को होगी अच्छा, जब 28 साल में चले आए। हाँ, चले आए। 18 से आकर तो फिर सेम टाइम हमने स्कूल अटेंडिंग की थी, बैठ के ही बात कर फुल टाइम स्कूल करके उसके बाद कंटिन्यूस फुल टाइम जॉब भी की। सो काफ़ी हार्ड टाइम मिला, हाँ। आउटडोर 40 बिलो में बाहर आउटडोर काम भी किया। सो बहुत मेहनत की। बहुत हार्ड मेहनत की, पर उस मेहनत से बच्चों फैमिली ग्रो अप हुई, अपना सेपरेट। पहले हम जॉइंट फैमिली थी फादर के साथ, 13 ईयर वी स्टे विद द फैमिली। उसके बाद यहाँ हम आने के बाद? यहाँ, तो फिर उसके बाद हमने अपना क्वार्टर लिया, समझ लो, राइट? क्वार्टर राइट, सो वो लिया। उसके बाद चलता चलते एक प्रॉपर्टी ली, दूसरी ली, सो फ्लिप करते गए। जी। तो आज कामयाब हो गए। 2006 में हमने बिजनेस लिया, जो कि 50% हमने पहले ऑन किया। सो 6 ईयर के आफ्टर हमने 50 अपनी पॉकेट से नहीं पैसा डाला, उससे क्रेडिट से ही हमने 100% बाय किया। चंचल जी, आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही है? मेरी जर्नी, जब हम पंजाब से आते हैं
तो आप भी लुधियाने से ही आती नहीं, मैं जलंधर से आती हूँ, करतारपुर से। तो मेरे फादर इन लॉ 67 में आए थे कनाडा में पहले। इधर आ जाइए सर आप। तो कनाडा में जब 67 में आए थे तो वो इंडिया गए विज़िट करने के लिए। तो मेरे मम्मी डैडी पहले से जानते थे, तो उन्होंने बात की, तो रिश्ता हो गया, जो भी जम करते हैं। तो बाद में जहाँ ये शादी हुई, काम बहुत करना पड़ा। आई वॉज लकी कि हमारे घर में कोई पुराना, कोई ऐसे रीति रिवाज वाले लोग नहीं थे, बिल्कुल ओपन माइंड थे, सभी एडवांस सोचने वाले लोग थे। तो मेरे फादर इन लॉ हमें हमेशा इनकरेज करते रहते थे कि औरतों को अंदर नहीं बैठना चाहिए और औरतों को बाहर निकल कर काम करना चाहिए। ये भाई जो भी मिशन के बारे में जो भी सीखा हमने, तो इसी परिवार में आके सीखा। बांध के नहीं रखा हूँ। नहीं, किसी बहू को भी, हम 5 भाई हैं, कोई भी सभी को आज़ादी है, कोई ऐसा कुछ नहीं, अपने अपने घर में सभी खुश हैं, सेट है। कोई ऐसी कंप्लेंट कभी नहीं आई कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनता, ये नहीं, कुछ नहीं। मतलब उन्होंने इनकरेज किया कि हाँ, बिल्कुल, आप लोग सोसाइटी में बिल्कुल। जाओ, बीच में काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम करना पड़ा, बच्चे हो गए, बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ा। ये कंट्री में जो भी आता है, अगर जब वो सोच कर आता है कि हम बैठे, सबसे पहले वहाँ आप लोगों की हुई, फिर आप लोग नहीं, शादी जहाँ हुई कनाडा यहीं पे में, हुई। हाँ कनाडा में हुई शादी। तो आप दोनों के फादर कनाडा में थे पहले से? नहीं, इनके फादर थे, तो मैं अकेली आई थी। अच्छा, आप अकेली विजिटर आए थे। विजिटर आए थे। हाँ, तो फिर शादी हुई। शादी के बाद चलो बच्चे हुए, स्कूल में मेरे फादर इन लॉ ने कहता कि मैं छोटी उम्र में आई थी, 10th ग्रेड पास करके 11 में थी, तो यहाँ पर भी मुझे 11 में एडमिशन दिलवा दिया उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने। तो फिर बच्चे हो गए, बिज़ी हो गए लाइफ में, बाद में काम किया, डबल शिफ्ट काम किया, मेहनत बहुत की। डबल शिफ्ट काम किया? हाँ, 16 आवर तो ऐसे ही निकल जाते थे, हम काम करते थे। क्या किया? काम लोगों के जहाँ वहाँ जाके मजदूरी भी की, एंड बाद में स्कूल भी जाते थे, बच्चे भी हो गए, फिर बच्चे स्कूल जाने लगे, बहुत मुश्किल आती थी। खून पसीना बहाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत। आज आप घर में आकर फिर बच्चों को भी देखना की तरह देख रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। बच्चों को भी देखना पड़ता था, घर में आके भी काम करना, खाना भी बनाना, जहाँ इंडिया जैसा तो नहीं है कि एक खाना बनाने के लिए भी रख सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते थे राइट उस टाइम। तो वैसे भी अच्छा लगता था अपने घर में काम करना। उस टाइम एनर्जी होती है आपके, अगर कुछ करना चाहते तो एनर्जी भी आ जाती है, अगर नहीं कुछ करना तो फिर बैठे बैठे भी चल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा एक था कि हमारे बच्चे जहाँ पर अगर आए हैं इस कंट्री में, तो बच्चों को एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए। सारे बच्चे, कितने बच्चे हैं आप लोग? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे बेटी है। तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई सारा कुछ करवाया, डिग्रियां ली बच्चों ने, सारा अपने अपने घर में वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अपना अपना रह रहे हैं। एक तो एक लाइन में हो जाता है कि हमने बहुत मेहनत की तो सफल हुए, लेकिन वो कितने सालों की मेहनत है जब हम लोग इतने शानदार घर में खड़े हैं, आप अच्छी गाड़ी पे घूम रहे हैं, आप लोग अच्छे से रह रहे हैं, कितने साल की मेहनत है। और वो सिलसिला जब आप याद करते हैं पीछे 45 ईयर्स की मेहनत ले लो, 45 साल जे तो 45 ईयर्स से ही आए मेहनत कर रहे हैं। वो पीछे हमारे आपको पता कि हमारे लोग जहाँ आते हैं तो पहले ये सोचते थे हमने कनाडा में तो रहना नहीं, कमाई करो वापस जाओ। तो मेरे इनके डैडी के भी यही था कि कमाई करो, हम वहाँ जाएंगे, सेट करेंगे। पर जब जहाँ आ जाते हैं तो कौन चाहता है वापस जाने को। लाइफ भी अच्छी होती है, काम भी बहुत करना पड़ता है, कई बार होता है डिसपॉइंटेड भी होते हैं कि काम बहुत है, पर फिर भी हम कामयाब हुए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो मेहनत करता है उसको फल भी मिलता है। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हार्ड वर्क बहुत है, जहाँ पर इतनी ठंडी -50 में भी काम पर जाना पड़ता है, जहाँ लाइफ ऐसी है। पर आई एम वेरी हैप्पी कि अगर हमें काम भी करना पड़ता था तो हम हर एक अपनी चॉइस भी पूरी करते हैं। हर एक, जैसे इंडिया में जो भी विश हमारी होती थी हम नहीं पूरी कर पाते थे। अगर हम वहाँ चाहे कि 20-30 हज़ार का सूट ले जाए, साड़ी ले नहीं ले पाते थे राइट। यहाँ की औरत जो भी जहाँ काम करती है,
काम बहुत करना पड़ता है, बाहर का भी घर का भी, बच्चों को भी पालना, बच्चों को संस्कार देने, ये भी एक जिम्मेदारी। ये भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। तो वो उसके बाद भी अगर आपको कामयाबी तभी मिलती है अगर आप, काम तो सभी करते हैं पर काम है, उस काम में पास कैसे होना है, तो मैनेज करना, पैसा कमाना और मैनेज करना 2 डिफरेंट थिंग्स होती अभी हैं। आप लोग बिजनेस में हैं, क्या क्या कर रहे हैं और आप किस तरीके से मैं बिजनेस में हूँ। जी। वैसे तो हम कई सालों से काम, मैंने थोड़ा कम किया हुआ है, तो एक तो मेरी हेल्थ की वजह हो गई थोड़ी, और दूसरा हम मिशन में बिजी बहुत रहते हैं। बिजनेस कौन कौन से हैं आपके? बिजनेस हमारा होटल का है, तो पर हम बिजी बहुत रहते हैं, इसलिए हमने वहाँ मैनेजर रखा हुआ है, तो लुक आफ्टर कर रहे हैं। और रजिंदर जी, आप किस काम में बिजी हैं अभी? आप क्या देख रहे मैं तो दोनों कामों में बिजी हूँ। उधर अपनी फुल टाइम अभी जॉब भी करता हूँ, करते हैं? जो कि मेरे 45 ईयर 1 कंपनी सर्विस हो गई है। जहाँ आए थे वहीं पे? हाँ, कितना आगे एक बढ़े कंपनी के लिए कितना आगे बढ़े उस कंपनी में? हाँ, काफ़ी आगे है। या, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। तो अच्छा, मैंने देखा आप लोग सोशल मूवमेंट में काफ़ी, 20 दिन से मैं हूँ यहाँ कनाडा में। जी, आज जब हम बात करें इसके 2 दिन बाद में से फिर वापस इंडिया चले जाना है, और कई जगहों पे तमाम आप दोनों को मैंने देखा लगातार भागते हुए, फंक्शंस में शामिल होते हुए। तो ये आंदोलन से कब जुड़े हैं आप लोग, मूवमेंट से? मूवमेंट से जब मैं जहाँ इनके घर में आई थी, तो ये शुरू से ही मूवमेंट में थे। ओके। तो जैसे शुरू से जय भीम, लेटर पर भी लिखना जय भीम जय भारत, मैं नहीं थी इस मिशन में पहले, तो मैंने इस घर से ही पहले जय भीम कहना भी सीखा। आप लोग, आपकी फैमिली कब से थी, आपको याद है? मेरे फादर जो हमारे 72 में हमारे प्लाट, हमारा जहाँ पे घर है लुधियाने में, हमारे दो कनाल का प्लाट है आगे, वहाँ पे जगह पे लुधियाना पौरा कॉलोनी में बाईपास पे। तो वहाँ पे महान संत सम्मेलन रिपब्लिकन पार्टी वालों ने किया था। तब वो महान संत सम्मेलन उन्होंने किया था, 72 की बात है। तो जब से हमने होश संभाली है, जय भीम और गुरु रविदास जी और बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इधर खून में ही है। हाँ, तो उधर दूसरी तरफ जब हम यहाँ पे आए 77 से लेकर, कोई भी वैनकूवर में फंक्शन हो, कहीं भी फंक्शन हो, हम पहुँचते थे। हम सभी, जयपाल भाई साहब सभी इसके पहले डैडी से थे, ही जुड़े हुए हैं। सभी तो उस टाइम वो क्या नाम था उनका, क्लेर भाई साहब या थे, क्लेर थे। सीताराम हीर थे। तो वो हम हमारे घर में बुक्स वगैरह बहुत बुद्धा की एंड बाबा साहब की किताबें लेकर भी आया करते थे। वो जनतक लहर एक पंजाबी न्यूज़पेपर भी निकालते थे। तो जयपाल भाई साहब के डैडी जी, हम बहुत टाइम से पहले, हम इन लोगों से जब से हम इंडिया से आए तो मिलते जुलते एक दूसरे से, तो इकट्ठे काम करते हैं। तो ऐसे धीरे 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 एक दूसरे से सीखते गए। आज दुनिया की जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने आज उन्हीं की वजह से हम जहाँ पर बैठे हैं। तो जो उनका वो जल्दी चले गए, जे हमें हमेशा खलता है, दुखता है कि जो भी मूवमेंट के लिए हमारे बहुजन, अब हमारे जो मेंटर्स काम करते थे वो जल्दी चले गए, जैसे साहब कांशीराम हो, चाहे बाबा साहब हो, जितने भी हमारे महापुरुष आए। तो गुरु रविदास जी ने जो सपना नहीं कह सकते, उन्होंने जो सोचा था कि हमारा शहर मुझे, हाँ, बेगमपुरा जैसा समाज चाहिए। तो बाबा साहब ने भी बुद्धमय कंट्री का देखा। तो बुद्धा से लेकर आज तक हम वो इक्वेलिटी ढूंढ रहे थे। तो बाबा साहब ने भी इतना ज़्यादा भूखे रह के काम किया। तो हम लोग जब, एक बात और है कि जब हम काम के लिए खड़े हो जाते हैं ना वहाँ, चाहे वह 16-18 आवर्स हो जाए, हमें भूल जाते हैं। तो क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो जैसे आप बोल रहे हैं कि वहाँ जाते जहाँ पैसा नहीं होगा तो काम नहीं मिशन का चलता, ठीक है। तो परिवार को भी पालना होता है, तो हम समाज का भी काम जरूरी है। समाज का काम करने के लिए तो अगर बाहर नहीं निकलोगे घर से तो नहीं काम होगा। तो किस तरीके से एक्टिविटी रहती है आप लोगों की, सोशल एक्टिविटी, जैसे सिर्फ कार्यक्रमों में जाना है या फिर कोई मूवमेंट आप लोग लेके भी चल रहे हैं, या फिर किस तरीके से मदद करते हैं? इस तरीके से वैसे तो शुरू से हम लोग को, जैसे हमारे फादर इन लॉ भी, कोई बच्चे का फीस नहीं है, कोई किसी की बेटी की शादी करनी है,
जहाँ हमारे गुरु रविदास गुरु घर जो होते थे वो बनाने होते थे, तो सभी का वो काम करते थे। कॉलेजेस को कोई फंड चाहिए उसको भी देते थे। कोई गवर्नमेंट स्कूल वो नहीं फिक्स कर रहे तो डैडी उसको भी करवाते थे। ऐसे काम हमेशा एजुकेशन के बारे में सोचा। तो आज भी हम कर रहे हैं। जैसे अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी बनाई थी हमने, उसके माध्यम से भी हम बच्चों की फीस और मेडिकल कैंप्स वगैरह, कोई गरीब ऑपरेशन नहीं करवा सकता उसका करते हैं, तो काफ़ी बच्चे पढ़ लिख जाते। पहले हम वो सोसाइटी अम्बेडकर सोसाइटी बनी थी वहाँ वैंकूवर में, उनके साथ भी रहे। चेतना के साथ भी हैं। सभी इकट्ठा एक नाम है, नाम दिया हुआ है, क्योंकि हम अलग अलग, मिशन एक ही है, हमारी मंजिल एक ही है, तो हमारी मंजिल एक ही होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पे खासतौर पे कनाडा में जो आंदोलन चल रहा है, अम्बेडकरी आंदोलन हो, बुद्धा का आंदोलन हो, सदगुरु रविदास का आंदोलन हो, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 40 साल देखा आपने, कितना बढ़ा है ये? नहीं, बहुत अच्छा आप पहले से, क्योंकि पर इतना है, पहले पैसा कम था लोगों के पास, अब पैसा है और इतना उधर खर्च रहे हैं इंडिया में। हमारा तो टारगेट यही है, वी पे बैक टू सोसाइटी, सो वी ट्राई हेल्प गेट द मेडिकल, दैट्स मेन, एंड एजुकेशन। दो हमारे सब्जेक्ट हैं। हमारी सोसाइटी का असूल जो है उस पर ही काम ज़्यादा करते हैं। बच्चों को फीस, जिसका माँ बाप ना हो, उस बच्चे की फीस हम इन्वेस्टिगेशन कर कर उसकी फीस दे देते हैं। साल के 3-4 मेडिकल कैंप बाबा लगवा साहब का दीजिए, मिशन फैलाने के लिए, गुरु रविदास जी का मिशन आगे लेने के जाने के लिए हम गांव-गांव जाके पंजाब में जो हमने शुरू किया हुआ है। इंडिया भी जाते रहते हैं? इंडिया साल में 2-2 3-3 चक्कर लगाती हूँ मैं। 2-3 चक्कर? हाँ, क्योंकि हमारा समाज, हमारा तो, इनका तो कोई रिश्तेदार नहीं है वहाँ पर। जो हमारा समाज है वो आज हमें वो मूवमेंट को वापस लेके आना पड़ेगा। जब जैसे बुद्धा से लेके, बुद्धा ने भी तो घर घर जाना शुरू किया था ना, अपने मॉन्क को तैयार किया, तो प्रचार किया, तो इसीलिए उनके पीछे गए। बाबा साहब ने भी ऐसा किया, और उसका साहब कांचीराम ने भी देखो 25 साल अपने मिशन के लिए लगाकर लोगों को इकट्ठा किया, तो एक बहुजन समाज पार्टी भी बनी, तो कामयाब हुए। तो आज भी हमें ज़रूरत है कि जो हमारा समाज पीछे आ रहा है, कि वो जो बाबा साहब ने कहा कि अगर आगे भी नहीं मेरा मिशन लेके जाना तो पीछे मत लेके जाना, ठीक है। तो अगर वो हम भी छोड़ देंगे, और देखो सभी काम कर रहे हैं, देख सकते हो सभी काम कर रहे हैं अपना अपना, पर कुछ लोग काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। उनकी वजह कई होती है, पैसा नहीं होता कई बार। और हमारे इंडिया में जो लड़के काम कर रहे हैं, आज की डेट में भी वो कर रहे हैं, तो वो अपना घर का ही ऐसे, हम उन लोगों का मदद ना करेंगे तो वो भी बैठ जाएंगे थक कर। तो हम नहीं चाहते कि वो लड़के, हमारे लड़के लड़कियां जो भी काम पर यंगस्टर लगे हुए हैं, तो को पीछे हट के बैठ जाए और बाबा साहब का मिशन वहीं रुक जाए। आपने भी कोई बात नहीं, थैंक यू बात की जी। खुद एक महिला हैं, जी, बहन जी सीएम बनी, आप लोग यहाँ पे थे, वो याद है? कैसा महसूस हुआ? बहुत। जब वो 2017 में, चल बस कर यार, 7 से 12, 7 से 12 में हम वहाँ थे, तो जब इलेक्शन हुई तो बहुत अच्छा, प्राउड इतना फील हो रहा था कि हम लोग तो बाहर रहते हैं, ठीक है, पर हमें बहुत प्राउड हो रहा था कि हमारे एक भारत की महिला, आज बाबा साहब ने हमें जो हक लेके दिए, उसी की वजह से देखो हमारी प्राइम मिनिस्टर भी पहले बनी थी, तो अब चीफ मिनिस्टर बहन जी रहे हैं। मैं बहन जी से जब मिलने गई थी तो इतना, जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी महिला थी, तो बाद में चीफ मिनिस्टर बहन जी बने। तो जब मैं जिस दिन बहन जी से जब मिलने गए, तो ऐसा सोच रहे थे कि देखो बहन जी, प्राउड हो रहा था कि हमारी एक जो औरत को बाहर निकलने का भी हुक्म नहीं होता था, पढ़ने जाने का हुक्म नहीं होता था, वो आज चीफ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। तो हमें बहुत प्राउड होता है। हम तो चाहेंगे कि बहन जी आगे आए, आगे भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे, हम तो यही विश करते हैं। चलो हमारा फ़र्ज़ है काम करना। सर आ जाओ, 2 मिनट आप, फिर हो जाएगा वो, 2 मिनट आ जाइए। हमारा फ़र्ज बनता है काम करना। हम अपना पे बैक टू सोसाइटी जितना थोड़ा
बहुत काम कर रहे हैं कि ये हमारा मिशन रुकना नहीं चाहिए। हम अब अकेले नहीं कर सकते, कुछ भी मिलके करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग लगे हुए हैं सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। जितना भी हमारे कनाडा में भी जो भी काम, देखो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कितनी देर से 20 साल से पहले का वो मिशन था जो एक दिन में नहीं होता। तो जो अगर 6 डेज का हमने वहाँ 1 वीक का किया तो वो जितने भी लोग आए, जैसे 50 साल से कोई आए हुए हैं, कोई 45 साल से, कोई 40 से, कोई 20 से, तो सभी का वो मेहनत योगदान है, सभी का योगदान है उसमें। बिल्कुल। तो इसीलिए हम तो जितनी देर जिंदा है उतनी देर तो करते रहेंगे जो बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाने का। आप लोग मैं तमाम जगहों पे हाँ, वी आर बुद्धिस्ट। हमने 2011 में दीक्षा ली थी। कहाँ पे? चंद्रपुर चंद्रपुर महाराष्ट्र। जहाँ पे बाबा जहाँ बाबा साहब ने दिलवाई थी। जहाँ दिलवाई थी। तो आप लोग जी पूरा करिए। नहीं, बहुत प्राउड फील हुआ था उस टाइम कि देखो दीक्षा लेना एक अलग बात है, तो बुद्धिस्ट तो हम ऐसे भी बन सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन सही है, किसी का भला करते हैं तो आप बुद्धिस्ट ही हो। कि बढ़िया इंसान बनना जरूरी है, राइट? वो बुद्धिस्ट ही कहलाता है अगर अच्छे इंसान। आखिरी सवाल आप दोनों से, पहले आप जवाब दीजिए। क्या करना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट है किस तरीके से होना चाहिए और उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, और आप क्या करना चाहते हैं? देखो, हम तो यही चाहते हैं कि सभी रल मिलकर कोई भी सोसाइटी हो, सारा अच्छा काम हो जिसको हमारी कम्युनिटी, जो हमारा मिशन है वो आगे चले। ठीक है, बाकी जितना अपन पर्सनल वे ना हमारा बनता है, देखो अगर एक भी उधर से जितने भी लोग निकल आ सकते हैं उनको लाएं। कोई आएगा तो अपनी रोजी रोटी कमाएगा, हमें खुशी होती है। मदद करते तो मदद करने के लिए चार लोग अब मेरे पास आए हुए हैं। 4 फैमिली 2 साल में सेट हो जाएंगी, उसके साथ और फैमिली आएंगी। तो ऐसे कारवां चलता रहे। जब जहाँ जैसे आप फिट हो जाते हो, जब जैसे मदद कर सकते हो करते। आप बताइए। जैसे मेरे फादर इन लॉ ने जब पहले अकेले आए थे 67 में, तो उसके बाद हमारे परिवार के मोर देन 200 पीपल कैलगरी में रहते हैं। हमारे डैडी ने बहुत लोगों को मंगवाया जो बहुत गरीबी में थे, उनको भी बुलाया, क्योंकि हम वहाँ पैसा भेजे उससे अच्छा कि उनको जहाँ लेके आए तो वो खुद ही सेट हो जाएंगे। तो बार बार तो वो और लोगों की भी मदद करें। तो जैसे हमने अपने बिजनेस पर भी मेरे ख्याल में 20-25 लोगों को हमने PR दिलवाई है, अपने लोगों को, दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे समाज के भी है, पर अपने लोगों को। हमारा ये एक है कि हमारे साथ अगर कोई धोखा भी करता है तो हम फिर भी करते हैं लोग, पर फिर भी यही बुद्धिज्म है और करते रहेंगे भी। तो हम साल में 4-5 लोगों को वर्क परमिट देते हैं, तो उसका PR भी करवा देते हैं। तो हमें कोई मुश्किल, तो उनकी फैमिली 4 मेंबर आए उसके। मतलब आप लोग लगे हुए हैं और जब तक जान में जान है आंदोलन में लगे रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और देखिए, आंदोलन ऐसे ही बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि हाँ, एक आदमी भारत छोड़ के चला गया, वेल सेटल्ड हो गया, तो अब उसको आंदोलन से मतलब नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कनाडा में लगातार मैं तकरीबन 50 लोगों को देख रहा हूँ जो अपने अपने तरीके से इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और भी लोग हैं, लेकिन जिनसे मैं मिल पाया उसमें से 2 शख्स अभी मेरे साथ खड़े हैं जिनसे मैंने बात की। तो ऐसे लोगों को देख के निश्चित तौर पे एक प्रेरणा मिलती है कि जब ये लोग कैनेडियन सिटीजन हैं, इसके बावजूद भी दिलों में कहीं ना कहीं भारत बसता है, वहाँ के लोगों के दर्द में शामिल होते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सबकी कि समाज को, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देखते रहे दलित दस्तक। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम।